आज बहुत ही ज़्यादा दुख का दिन है। आज से करीब 2-3 साल पहले मैं शुभम पांडे, जो कि मेरे मित्र हैं, उनके घर पे गया था और बड़े ही आदर के साथ उन्होंने सम्मान किया, सत्कार दिया और भोजन ग्रहण कर रहा था शुभम पांडे के यहाँ पर। तो उनकी दीदी आई और मुझसे पूछी कि तुम वही हो, सागर हो ना, जो 10वीं में टॉप किए थे। तो मैं उनसे कहा कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन उस टॉप करने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि एक प्रतिष्ठित नौकरी न मिल जाए। मतलब जब से मैं वहाँ पर गया था तब से वहाँ का माहौल देखा और अच्छा लगा था। दीदी जी भी तैयारी कर रही थी, सरकारी नौकरियों की मेहनत कर रही थी। वो देख करके बहुत ही ज़्यादा एक प्रेरणा मिली थी। वो प्रेरणा अभी तक है, मन में है और वो चीज़ याद आता है। लेकिन 25 तारीख को शुभम पांडे ने स्टेटस लगाया था कि वो मामा बन गए हैं। तो मैं लिखा शुभकामनाएं मित्र। लेकिन अगले दिन फिर मैसेज किए कि दीदी जो है वो नहीं रही, डेथ हो गया उनका। तो ये सुन करके एकदम मन स्तब्ध हो गया कि ये गलत हुआ, जो भी हुआ ये गलत हुआ। हमारे देश में ये जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मातृ मृत्यु दर है, वो अच्छी नहीं है। अभी भी जैसे नाइजीरिया है या अन्य जो एकदम गरीब देश हैं, वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। भारत में भी इतना अच्छा नहीं मान सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को बहुत ही सही तरीके से काम करना चाहिए। आज हमारी बहन, जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की रही होगी, उसका देहावसान हो गया। तो ये भारत की जो बजट है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट है, जो लड़कियों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान न देना है, लापरवाही है ये। पिछले साल मेरे मौसी के यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि एक बच्चा था पेट में और बच्चे की मृत्यु हो गई, यानी कि बाल मृत्यु दर, गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई। उसमें उसके परिवार वालों की हम गलती मान सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि समय से उसका उपचार नहीं कराया गया और जहाँ पर उपचार कराना चाहिए था वहाँ पर उपचार नहीं कराया गया और बच्चा वो नहीं रहा। तो इस तरीके से बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर की संख्या भारत जैसे देश में अगर होना, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहता कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज उस बहन की शपथ लेकर के ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस दिन जैसे दीदी ने मुझसे पूछा था कि तुम ही हो ना वो सागर, तो मैं कहा दीदी मैं तब तक सागर नहीं हूँ जब तक कि सागर सागर ना हो जाए। तो आज मैं ये शपथ लेता हूँ कि मेहनत करूँगा और जो शब्द उस समय में बोला था कि सागर सागर तब तक नहीं है जब तक सागर सागर ना बन जाए, मैं वो सागर बन करके दिखाऊँगा, मेहनत करूँगा। और मैं यही चीज़ शुभम पांडे से भी कहना चाहूँगा, आरतेश सिंह से भी कहना चाहूँगा, अर्पित मिश्रा से भी कहना चाहूँगा, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में हैं, तैयारी कर रहे हैं। उनको आज के दिन ये चीज़ शपथ ले लेनी चाहिए कि वो जी जान से IAS और PCS केवल 2 चीज़ की तैयारी में जुड़ जाएं और आपसी सहयोग पे ध्यान दें। और कम से कम मैं तो आज के दिन ये शपथ ले रहा हूँ कि मैं मेहनत करके वहाँ तक जाऊँगा और जिस दिन कामयाबी मिल गई उस दिन वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी दीदी जी के प्रति। अगर आपको भी सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो यही है कि मेहनत करके IAS या PCS पद पर आने वाले 3-4 सालों में बन करके दिखाएं। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच जाते
तब तक श्रद्धांजलि देने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। और दीदी जी को अभी मैं सिर्फ ईश्वर से इतना हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। लेकिन मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब मैं IAS या PCS का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।